ये व्यू पॉइंट है ये। बहुत बड़ा ना अंदर छाता लगा हुआ है। तो आप भी अगर कभी यहाँ पर आएंगे, आपने ट्रैकिंग के लिए जाना हो, आप रास्ता भटक ना जाएं, तो आप याद रखिए जहाँ से ट्रैकिंग की शुरुआत होगी वहाँ पर ऐसा एक बैरियर लगा होगा। अगर हमने ट्रैकिंग करनी है तो वो सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम को 4 बजे तक। और यहाँ पर जो जो वनस्पति है उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। और ऐसे यहाँ पर कुछ ये जंगली जानवर भी हैं और सबसे खतरनाक ये इंडियन लेपर्ड। तो अभी ट्रैक की जस्ट शुरुआत ही की है, हम एंट्री गेट से भी एंटर हुए हैं और पहले तो रास्ता पक्का था। अभी आप देख सकते हैं कि पत्थरों वाला छोटे छोटे यहाँ पर पत्थर हैं, वो बड़ा रास्ता शुरू हो गया है और इस तरफ हमने ट्रैक शुरू करना है। ये है फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हाइक की शुरुआत होती है, जहाँ से एलिवेटेड रोड है। और आप देखिए यहाँ से बिल्कुल कच्चा रास्ता, बिल्कुल पहाड़ों वाला, क्योंकि ये पूरा ट्रैक ही पहाड़ों में से होकर गुजरता है। 6.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये। और रास्ते में ना आपको ऐसे पत्थर दिख जाएंगे। ये पत्थर को आप फिजूल में यहाँ पर पड़ा हुआ मत समझिए, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि आपने जाना किस तरफ है, मतलब कि आप सही रास्ते पर हैं, ट्रैकिंग इसी तरफ होगी। ये जो सामने जा रहा है रास्ता, तो ये यहाँ पर एक साइन बोर्ड लिखा हुआ है लूप नंबर 2 और व्यू पॉइंट 2। किस तरफ है अभी व्यू पॉइंट? हो सकता है इस पहाड़ी की चोटी पर हो या फिर इस रास्ते पर हो। और एक ये रास्ता ज़रूर इस तरफ जाता है। चलो देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या है, इस तरफ है क्या। तो यहाँ पर भी एज सच कोई व्यू जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक ये पगडंडी ज़रूर जा रही है। ये रास्ता किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया है, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ना ही यहाँ पर ज़्यादा समय लगाएंगे। हमने जहाँ जाना है ठीक उसी तरफ चलते हैं। तो चलते चलते यहाँ पर एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती है। काफ़ी 6.5 किलोमीटर का ट्रैक भी है। आपको भी रिकमेंड करेंगे कि अगर आप ट्रैक करने के लिए आ रहे हो तो अपने साथ कुछ बिस्कुट या कुछ फ्रूट्स लेकर आइए, जिससे आपकी एनर्जी बरकरार रहे। और पानी की प्यास भी नहीं लगेगी अगर आप फ्रूट वगैरह कुछ खा रहे हो। पानी की कमी नहीं होगी। वाटर बॉटल अपने साथ ज़रूर लाइए। यहाँ पे कुदरत का कितना अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। और ये पेड़ को ही इस तरह से टेढ़ा करके एंट्री गेट बनाया गया है आगे की तरफ जाने के लिए। और ना यहाँ पर एक और बोर्ड लगा हुआ है, बड़ी ही एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस पर दे के रखी है। ये आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। इस पर लिखा है 68% ऑफ प्लांट्स आर इन डेंजर ऑफ गोइंग एक्सटिंक्ट, लेट्स कंजर्व नेचर बिफोर इट्स लेट। मतलब कि 68%, 68% अभी जो हमारी वनस्पति है वो ख़त्म होने की कगार पर है। उसको बचाइए। हम इतना ज़्यादा भी लेट ना हो जाएं कि उसके बाद हमें पछताने का भी मौका ना मिले। ठीक है। तो एक सामने भी झोंपड़ी नुमा जगह दिख रही है, शायद यही होगा एक व्यू पॉइंट। आइए देख लेते हैं यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। हाँ, एक हट तो बनी हुई है। तो ये रास्ता है, यहाँ पर हम हट पे पहुँचे हैं। ये है इतनी सारी जगह बैठने के लिए बनी हुई और ऊपर छत भी है। अगर बारिश का मौसम हो तो आप यहाँ पर बैठकर थोड़ा वेट कर सकते हैं। और अगर वैसे भी अगर आपने यहाँ पर रेस्ट करना हो तो ये बहुत अच्छी जगह है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और वाव, यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन आप असल में जो यहाँ की खूबसूरती है इसको सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आँखों से ही देख सकते हैं। शब्द कम हैं इस खूबसूरती को बयां करने के लिए। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ओहो हो, ये नज़ारा, ओह माय गॉड। यहाँ से पता चलता है कि हम ट्रैक करने के बाद कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। ये देखिए नीचे कितना गहरा है। लगभग हम पहाड़ की चोटी के बराबर हैं। हाँ, उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी हैं। बाकी आगे चल के देखते हैं कि और कितना बचा है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा तो हमें हो चुका है यहाँ पर ट्रैक करते हुए। अभी हम
ट्रैक करके ऊपर आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप फिट हैं तो आप इजीली आ सकते हैं। एक आपको स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। ओ हो, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर अभी हम आ चुके हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो नीचे गहरी खाई हमें दिखाई दे रही है। वो सामने अगर आप पहाड़ देखें, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। लगभग हम उनके सामने पहुँच चुके हैं, उसकी सामने वाली पहाड़ियों पर। अभी हमें मिला है एक खजाना। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ खजाने को। ये है खजाना। अभी तो जिस तरह से हमारी हालत होके रखी है, तो थोड़ी सी भी अगर ढलान मिलती है, इसको हम खजाना ही बोलते हैं, खजाना। क्योंकि यहाँ पर जो फूली हुई सांस है उसको भी थोड़ा आराम मिलता है। अभी ये एक जगह तो दिखी है, अभी यही व्यू पॉइंट है या कौन सा ये तो नहीं पता, लेकिन ये आप रास्ता देख लीजिए कैसा है ये। अभी हम ये देखिए कैसे जंगलों में से झाड़ियों को पार करते हुए ना यहाँ पर पहुँच तो गए। यही व्यू पॉइंट है या कोई और पता नहीं यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर एक सीढ़ियाँ भी आई हैं, देखते हैं। यार ऐसी खतरनाक जगह पर ना दिक्कत भी हो सकती है। ये आप देख लीजिए, एक कौन कहेगा इसको व्यू पॉइंट, और कौन आएगा ऐसी झाड़ियों में से। ये व्यू पॉइंट है। ये एक बहुत बड़ा ना अंदर छत्ता लगा हुआ है मक्खियों का। ये आगे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, क्योंकि अगर मक्खी लड़ गई तो दिक्कत होगी। ऐसा व्यू पॉइंट होगा, लेकिन देखते हैं कि कैसा है यहाँ पे। और ये देख लीजिए, इन झाड़ियों के बीच में से आए हैं हम अभी। हाँ, अभी ऊपर भी है, ये यहाँ पर हैं सीढ़ियाँ। चलिए अभी आगे भी है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पर तो कोई मधुमक्खियों का या वैसे कोई छत्ता ना हो। एक पल के लिए तो यहाँ नहीं दिख रहा, तो पता नहीं ये कौन सा एडवेंचर हो रहा है कहीं। ओह हो, ब्यूटीफुल, सुपर। इसको बोलते हैं सुपर से भी ऊपर। ओ माय गॉड यार, इतनी ऊंचाई, और डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन आप देखिए यहाँ से, ये खुली जगह आ गई, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ओ माय गॉड, ये देखिए, यही हमें दूर से एक पॉइंट दिख रहा था, और वो देखिए आप सामने। तो अभी सिसवा डैम पर पहुंचे थे और वहीं से ट्रैकिंग शुरू होती है 6.5 किलोमीटर की। आगे कितनी है कितनी नहीं ये तो फिलहाल नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ किसी भी जगह पे। फिलहाल यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, उसकी हालात मैंने आपको दिखाई दी कितने खस्ता है। लेकिन ऊपर से आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कितना खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ, यहीं से शुरू होती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। यहीं आगे की तरफ रास्ता हिमाचल प्रदेश में जो बद्दी पड़ता है, वो बड़ा रास्ता यहीं पर है। यहीं से आगे आप कालका जाएंगे, उसके बाद कालका शिमला जो हाईवे है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और आप ये देखिए, इस तरफ पड़ता है शिमला, और वो इस पहाड़ियों के पीछे से कालका शिमला हाईवे है। आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम घर से यहाँ पर थोड़ा सा सामान लेकर आए थे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रख देता हूँ चाय, और ये गिलास, देसी बंदे देसी गिलास, ये पानी की बोतल, इसमें कुछ स्नैक्स लाए थे हम, और ये रही हमारी चादर। यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाएंगे। तो आइए, ये हम घर से लेकर आए थे चादर, इसको बिछा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और देखिए पीछे प्रकृति का नज़ारा, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये कुछ स्नैक्स थे, हम घर से लेकर आए थे।
खाना खाएंगे। अगर आपको भी ऐसी खूबसूरत जगह पर बैठ के खाना खाना है तो आप आइए सिसवा डैम पे ट्रैकिंग कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए कि आप सुबह सुबह कीजिए, ज़्यादा धूप ना निकली हो। आप 8 साढ़े 8 बजे तक ट्रैकिंग अपनी शुरू कर दें। तो ये पराठे हम घर से बना कर लाए थे, साथ में आम का अचार और प्याज। और देसी स्टाइल में प्याज कैसे खोला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। लो जी, ये है अपना पंजाब का देसी स्टाइल। ऐसे अब हम इसको खाएंगे और उसके बाद हमारे पास चाय भी है, चाय भी बाद में पियेंगे। और हम तो गिलास भी घर से ही लाए थे, कोई डिस्पोजेबल नहीं, अपने गिलास हैं, धो के वापस ले जाएंगे। तो आइए हम खाना खाते हैं। घर से बनाकर लाए थे हम पराठे, तो आप भी खाइए, कभी हमारे साथ आइए, हमें भी मौका दीजिए, या फिर आप आइए अपने परिवार के साथ आइए, यहाँ पर घूमने फिरने आइए। सच में ऐसा नज़ारा आपको कम ही मिलेगा देखने को। परोठा, अचार और प्याज, वाह। और साथ में हम चाय भी लेके आए हैं घर से बना के। तो अभी खाना खा लें, फिर आगे चलेंगे। ये रही हमारी चाय गिलास भर भर के, और ये रहे हमारे चिप्स। इसके बाद हमने खाना खा लिया, अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, चिल करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। और जब तक चाय ना मिले तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं शरीर में कौन से विटामिन की कमी हो गई हो, इसीलिए गिलास भर भर के चाय। अपना सारा सामान अभी पैक करने का समय है। अपना सामान पैक कर लें तो फिर हम चलेंगे आगे। तो इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहने का समय आ गया है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर बैठकर। करीब करीब हम यहाँ पर 1-1.5 घंटा यहीं पे बैठे थे। हमने अपना खाना खाया, चाय पी, कुछ देर रिलैक्स किया, म्यूज़िक सुना, और अभी फाइनली यहाँ से जाने का समय है। फिलहाल हम मतलब सेंटर पॉइंट में हैं, चारों तरफ 360 एंगल में हमारे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो अब जिधर भी नज़र करोगे उधर ही आपको पहाड़ दिखेंगे। और ये हम सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। एक्चुअली यहाँ पे सिसवा गांव है, तो उसी के नाम पे ये डैम बनाया गया है, सिसवा डैम। तो वहीं से ट्रैक करने के लिए आए थे। ट्रैक करने के लिए आगे को रास्ता है। और हाँ, जिन्होंने ट्रैक नहीं करना वो नीचे अपना पिकनिक स्पॉट बना हुआ है एंजॉय करने के लिए, वो अपना वहां तक भी आ सकते हैं। अगर जिसने ट्रैकिंग में जो इंटरेस्टेड है वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये 6.5 से मे बी शायद 6 से 6.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। जो बंदा ज़्यादा चल सकता है, फिट है, तो वो ये ट्रैक कर सकता है। हाँ, तो अभी हमने तो ट्रैक कर लिया और वापस जा रहे हैं हम। और ये यहाँ पर व्यू पॉइंट बना हुआ था, फ़िलहाल वो व्यू पॉइंट को देख लिया। यहीं पर बैठे थे 1-1.5 घंटा। यहाँ उतर के नीचे इसके साथ ही ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसे घास से, ये इधर को जाता है रास्ता। हाँ, तो चलो आइए आपको दिखाते ही हैं, चलते हैं वापस हम। तो बस ये पगडंडी बनी हुई है। अगर आपने इस वॉच टावर पर आना है, ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा रास्ता घास फूस के बीच में से जा रहा है। वैसे कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है, हालांकि ये होना चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी जगह है। और चलिए फाइनली हम इस वॉच टावर से नीचे चलते हैं। कुछ लोग इसको वॉच टावर बोलते हैं, कुछ लोग इसको व्यू पॉइंट बोल देते हैं, जो भी है आपको जैसा अच्छा लगे। मेरी पीछे ना ये उसमें कांटे में फंस गई तो बड़ी मुश्किल से निकली है, क्योंकि कांटे बहुत है यहाँ पे। चलो यहाँ पर तो जगह है, मैं निकल जाऊँगा। और काफ़ी दर्द होता है जब ये तीखे तीखे ना कांटे चुभते हैं। ये कांटे हैं, ये ना कपड़ों में जाते हैं सीधा, और ये चुभते बड़ा ज़ोर से हैं। ये पूरा ना कांटों वाला पौधा है। ये अभी कांटों से निकल कर आए हैं, ज़्यादातर तो हमने निकाल दिए, लेकिन अभी भी ना ये काफ़ी जलन कर रहे हैं। ये देखिए, ये इतने ज़्यादा तीखे हैं ना कि आपको क्या बताऊँ। इनकी नोक देखिए अब ज़रा, तो ये ऐसे लगते हैं कि जैसे ना कोई सुई चुभो रहा हो। इसीलिए हमें रुककर अपने अपने ये कांटे निकालने पड़ रहे हैं। इन रास्तों में से होकर हमें आना पड़ रहा है। ये देखिए, ये सांप और चूहे के बिल हैं ये यहाँ पर।
अभी ये हमें एक जानवर सा मिला है, ये क्या है? अगर किसी को पता हो तो हमें ज़रूर बताना, ये कौन सी चीज़ है। ये छोटे छोटे से रास्ते, ये पता ही नहीं कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। ये नहीं, ये था गलत आ गए, ये तो गलत हो गया, ये तो नीचे जा रहा है पहाड़ी से। नहीं, हाँ इसी तरफ चलते हैं, दोबारा चलते हैं वापस। और मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर मार्किंग की हुई है, और ज़्यादातर जगह अभी भी ऐसी है जहाँ पर मार्क नहीं है, या वहाँ पर एक या दो रास्ते एक साथ आ जाते हैं। तो कई बार बंदा भूल के ना गलत रास्ते पे चला जाता है। तब ये देखिए कई कई रास्ते हैं, हम इधर से आए थे और इधर की तरफ जाना है हमने। अभी हमें एक और यहाँ पर हट दिखाई दी है वापसी के समय। अब ये कौन सी जगह है या फिर कौन सा व्यू पॉइंट है, ये तो अभी पहुँच कर ही पता चलेगा। लेकिन रास्ता वैसे ही कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ। ओह वाह, ओह वाह जी वाह। कहाँ थे हम पहले? वो जो दिख रही है ना वाइट हट, हाँ वहाँ पे टॉप पे थे हम। ओह इतनी दूर से आ गए। और वहाँ से ये व्यू दिख रहा था। हाँ अभी हम यहाँ से वो व्यू देख रहे बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बिल्कुल सेंटर में आपको दिखा रही, ये रही जगह, ये वाली, ये आपको हमने कुछ देर पहले यहीं से व्यू दिखाया था और यही हट दिख रही थी। अभी हम जिस हट से हैं व्यू पॉइंट से, वहाँ से ये नज़ारा दिखता है। और एक वो रहा, वो हाँ एक वो भी रही हट। ओ माय गॉड, ये तो यार सोच से भी परे है ये तो नज़ारा। ये देखिए, ओ वाह 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 जी वाह, ऐसा खूबसूरत नज़ारा मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। अभी हम जो वहाँ पे आपको रेड वाली वो दिख रही है पॉइंट, हाँ व्यू पॉइंट, वहाँ पे भी जाएंगे, कोशिश करेंगे उसका रास्ता ढूंढ के जाने की। तो अभी हमने यहाँ से भी नज़ारा देख लिया है हट से, आगे चलते हैं। ऐसी जगह से निकलना पड़ रहा है हमें। ओहो, ये पूरा घास यहाँ पर ना इतनी बड़ी बड़ी होके रखी है, इसको काटना चाहिए, क्योंकि कहीं बंदा ऐसा ना हो घास से बचता बचता नीचे खाई में गिर जाए। तो ज़रा ध्यान से आना, साइड पे ना रास्ता कटा हुआ है। तो ये है जी, हम आगे अभी बाहर। तो ये देखिए एक और रास्ता बट रहा है यहीं से, और ये यहाँ पर एक और व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो एक ये भी है व्यू पॉइंट, ये कई मंजिला है, यहाँ पर भी आप ऊपर चढ़ के सीढ़ियों से देख सकते हैं पूरी घाटी का नज़ारा। तो आइए चलते हैं, हम भी देखते हैं कि कैसा नज़ारा है यहाँ पर। और फर्स्ट फ्लोर से ऐसा नज़ारा है, तो सोचिए ज़रा और ऊपर जाकर कैसा नज़ारा दिखेगा। तो यार काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है ये तो, और कुछ देर पहले हम वहाँ पर थे। वाह जी वाह, क्या ही बात है यहाँ से तो। ओह, सांस फूल गई हमारी। लेकिन नज़ारा वहाँ से भी बेटर। क्या बोलोगे फिर? अभी दिख रहा है इधर से डैम का पानी और बीच में सूखा और इधर घास। ये देखो, ये चीज आपको यहीं से दिखेगी। ये देखो, वो जो आपको नीचे दिख रहा होगा ना एक रास्ता सा, वो रहा, उस रास्ते से हमने बाहर की तरफ जाना है। और वो जो आपको बिल्डिंग, डैम के साइड पे बिल्डिंगें दिख रही है ना, हमने वहां पर जाना है, उसी तरफ है हमारा रास्ता। तो आ गए हैं हम इस व्यू पॉइंट से नीचे, और चलें फिर अभी वापस। काफ़ी है ना, समय भी हो गया, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं हम और वापसी करते हैं। कुछ तो हल्का फुल्का ठंडा कुछ खाने या कुछ पीने का ना, ठंडा मन है। हाँ गर्मी बहुत है ना। एक रास्ता इस तरफ जा रहा है और दूसरा ये रहा। ऊपर की तरफ ट्रैकिंग करनी है तो ये रहा। अगर आपने
व्यू पॉइंट तक जाना है तो ये रहा। अभी आप ये 2 रास्ते देख लिए, और जब भी आपने ट्रैक करना हो तो अपने रास्तों को ज़रूर याद रखें। कहीं ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो जाएं और उसी कंफ्यूजन में आपका 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप एक बार गलत रास्ते पे चल पड़े तो पता नहीं आगे कितनी और जाके निकलेगा। पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पर, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर थोड़ी सी आवाज़ है वो है हमारे चलने की, जूतों की। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पंछियों की आवाज़ सुनाई देगी, जानवरों की आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा टोटली शांति यहाँ पे। हाँ। स्विमिंग पूल के चक्कर में कि सरकार ये करे वो करे हैं, यहाँ पे नीचे ध्यान नहीं दिया और धड़म से कितनी बार? एक बार भी नहीं, 2 पहले मैं गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरे और फिर गिर गया वहीं पे। हाथ नहीं, सही में सीरियसली ये हाथ बहुत जोर से लगा पत्थरों पे। हाथ है पत्थर, गिरे, हाथ ना सीधा पत्थरों ऐसे लग गया, एक तरफ मैं गिर गया और हाथ पत्थरों पे आ गया। इतना शुक्र है कि हाथ टेढ़ा नहीं हो गया, मुच नहीं गया। तो यहाँ पे थोड़ी झटका सा लग गया पूरी बॉडी को, थोड़ा दूर से लगा। हाथ ना अभी भी इस पे चींटियाँ लड़ रही है, जैसे कीड़ियाँ नहीं लड़ती हाथ पे, वैसा फील हो रहा है। ऐसे लगा। तो हमने तो अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। हमने 11 बजे के करीब ट्रैकिंग शुरू की थी और अभी 2:30 बज चुके हैं, 2:45 के करीब का समय हो चुका है। और ये देखिए, इसी बैरियर से हमने ट्रैकिंग शुरू की थी। आए तो हम पहले से थे और हमने अभी अपनी ट्रैकिंग ख़त्म कर ली है। लो जी, तो अभी पूछते हैं कैसा लगा। हाँ जी, कैसी लगी ट्रैकिंग? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और जो वहाँ पे पॉइंट आएंगे वो भी बहुत बढ़िया है। तो ट्रैकिंग करने के बाद हम अभी वापस आ चुके हैं। यहाँ पर पैर काफ़ी ज़्यादा हमारे दर्द कर रहे थे ट्रैकिंग के बाद, तो हमने करीब 1-8 घंटा यहाँ पर अभी रेस्ट किया। तो अभी हम वापस चलेंगे और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, तो उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आपको सिर्फ दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है यहाँ का व्यू सिसवान लेक का। यहाँ से लेक का पूरा व्यू दिख रहा है और सामने आप देखिए मोटर बोट आ रही है हमारी तरफ। हम यहाँ पर बैठे हैं ट्रैकिंग के बाद और कुछ ऐसा नज़ारा है, आधे घंटे से ज़्यादा हमें हो गया आधे घंटे से ज़्यादा इसी जगह पर हम बैठे हैं और बस इस व्यू को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पीछे भी कुछ लोग बैठे होंगे और पीछे ही हमारे कैंटीन भी है। कैंटीन से अगर किसी ने कुछ खाना हो तो यहाँ से पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी फास्ट फूड होता है वो सारा यहाँ से मिल जाता है।